एब्सोल्युटली नीरज, दैट वाज सो, मतलब मैं जब मिस्टर ऐश वो चीज आए और उन्होंने वो चीज बोली, नो डाउट बहुत सारे लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी, हम सबके जैसे जो भी जो चल रहा था पिछले कई दिनों से, एंड सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, दैट्स ओके। एंड बट जब मिस्टर ऐश आए तो उन्होंने जो जो बोला वो बिल्कुल ही अलग था, किसी ने वो चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी। और जब वो बोल रहे थे सब कुछ हो गया, तो जब चल रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत पहले में जा रहा था, 2018 में, 2020 में, एंड किसी को शायद याद नहीं है बहुत सारी चीजें, राइट। सो मिस्टर ऐश ने, आई थिंक, पता नहीं मुझसे भी जब कभी बात की हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें की हैं, मैं रिलेट कर पा रहा था कि ऐश असल में क्या कह रहे हैं। इसका एक, चलो आज थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि लोगों को भी समझ आए कि क्यों ऑन पैसे, इसलिए मैंने पोस्ट डाली थी, बैक ऑफिस में मैंने पोस्ट डाली थी, आई थिंक सबने पढ़ी होगी, कि ऑन पैसे क्यों नहीं फेल हो गई, कभी भी फेल नहीं होगी ऑन पैसे। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है एक, राइट। कुछ भी हो जाए चाहे, बट ऑन पैसे फेल नहीं होगी। उसके पीछे रीजन एक है, जो मिस्टर ऐश का एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस 2018 से पहले का है, बात का नहीं है, ये पहले का एक्सपीरियंस है मिस्टर ऐश का। ओके, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, और जब 2017 में अल्टीमेटली मिस्टर ऐश ने सोचा कि नहीं, अब मुझे ऑन पैसिव नाम का एक कॉन्सेप्ट रेडी करना है, इस लेवल का, ऐसे ऐसे करके। तो ये वो एक्सपीरियंस था बेसिकली जिससे ऑन पैसिव निकली, और उसको ये कॉन्सेप्ट टाइप का नेम दिया गया ऑन पैसिव, राइट। और वो क्या था कि मिस्टर ऐश के जो पास्ट में भी 7, 8, 10 साल के एक्सपीरियंस थे 2018 से पहले के, ओके, तो वो बीच में वो लेके आए ऑन पैसिव के कि यहाँ पे जो एक सीईओ होगा वो ही अकेला ही होगा वो, ओके, उसको उसके आइडियाज को, उसके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई नहीं होगा, डिसीजन लेने के लिए कोई नहीं होगा, ओनली एंड ओनली वन, एक आदमी ही रहेगा। बट ऑन टू दैट, जब आप काम कर रहे होते हैं, को वर्कर्स होते हैं, जैसे हम भी अभी फाउंडर्स हैं सारे के सारे, जब हम जानते नहीं थे किसी को, बट हम सब इकट्ठे आए, हम कभी किसी की बात मानते हैं, कभी किसी के आए, तो कुछ लोग कोई सजेशन देते हैं, कोई कुछ देते हैं, कोई लोग बात नहीं मानते, कोई लोग लड़ पड़ते हैं, कईयों की ईगोस बीच में आ जाती हैं, कईयों को कहा कुछ जाता है, वो समझते कुछ हैं, राइट। सो ऐसा सिनारियो है, मतलब कि अलग अलग माइंडसेट का, ओके, ये माइंडसेट्स की बात है कि अगर जो चीज शायद मुझे वो सही दिख रही है, दूसरे आदमी को वो चीज सही नहीं दिख रही, राइट। तो दैट मीन्स के हमारे दोनों के माइंडसेट में डिफरेंस है बहुत ज्यादा। जो चीज अगर मुझे इगोइस्टिक नहीं लग रही, मे बी उस आदमी को या उस फाउंडर को वो चीज मेरी इगोइस्टिक लग रही है शायद, राइट। तो ऐसे ही ऑन पैस, तो दैट मीन्स के जो अलग अलग दिमाग हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो इन्फ्लुएंस करती हैं बहुत सारी चीजों को। और जब हम बिजनेस करते हैं, और यहाँ पे तो हम इग्नोर भी मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एज ए कुछ चीज कर नहीं रहे, हम जस्ट वी आर होल्डिंग दैट पोजीशन, हमारे पास और उसके अलावा कुछ नहीं है। बट ऑन टू दैट कॉर्पोरेट साइड, ऑन टू दैट बिजनेस साइड, जहाँ पे आप मनी डाल रहे हो, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हो, और उस बिजनेस में जब डिसीजन मेकिंग्स होती हैं बहुत सारी, तो जब हम को वर्किंग में काम कर रहे हैं, कुछ मैनेजर्स हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव्स हैं, कुछ और उसके अच्छे लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है कंपनी की, तो वहां पे वो डिसीजन इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं, क्योंकि माइंडसेट वही अलग अलग होते हैं सबके, राइट। तो जब मिस्टर ऐश ने इसको बनाना शुरू किया, तो 2017 में, तो यही माइंडसेट ऐश के सबसे पहले थॉट यही था, और ये बहुत बार मिस्टर ऐश ने बताया भी शायद, या मुझे भी मालूम है, बात करते हुए मिस्टर ऐश ने बोला बहुत सारी चीजें, कि इसमें और कोई भी नहीं होगा, ओनली एंड ओनली ऐश डिसीजन मेकिंग होंगे यहाँ पे, राइट। और वो पिछला एक्सपीरियंस था, 2018 से पहले का एक्सपीरियंस था, तो ऑन पैसिव बननी शुरू हुई। बट बिकॉज ऑफ अवर ह्यूमन नेचर, हम लोग जब हम अपने कोवर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं, या अपने फाउंडर्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट माइंडसेट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो कई बार हम उनकी बातें मानते हैं, या वो है वक्त, तो धीरे धीरे वो लोग अपनी बातों को कुछ ना कुछ थोपना शुरू कर देते हैं, कि अगर या तो हम ऐसे करो तब ठीक है, ये तुम गलत हो, राइट।
जो मेन आदमी होता है उसको बोलना है, मे बी मिस्टर ऐश कि नहीं यहाँ पे तुम करो, तो यहाँ तो कई बार क्या होता है, आउट ऑफ दैट कंपैशन, आउट ऑफ दैट नेचर, आपकी हम्बल नेचर जो भी होती है आपकी, आप कॉम्प्रोमाइज करते हो बहुत सारी चीजों के ऊपर कि ठीक है कोई बात नहीं, काम तो डिसीजन तो मेरे होगा बट कोई बात नहीं, अगर ये बोल रहा है ये भी एक अच्छा लर्न पर्सन है मेरे साथ या फाउंडर मेरे साथ है तो शायद ये भी उसे, तो इन्फ्लुएंस होती है थोड़ी चीजें। अब क्या होता है यहाँ पे गेम शुरू होती है एक्चुअली, यहाँ पे फिर माइंडसेट की, वो हर एक जगह के ऊपर होती है, हमारे इंडिविजुअल इसमें भी और उसे, क्योंकि वो माइंडसेट, क्योंकि अगर एक जो पर्सन इंचार्ज है उसका माइंडसेट एक तरह का है, जैसे पिछली बार कहा कि सेंटर में दिमाग होना चाहिए, तो उसका माइंडसेट अगर उस लेवल के ऊपर ही टिका हुआ है कि और वो कमिटेड है वही चीज करने के लिए, तभी ये आएगी चीज इस धरती के ऊपर। ओके, नहीं तो इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएगा, तो उसके जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं वो तो उसके साथ ही है ना, जो मेन लोग है। अब ये जो नए लोग आ गए ये इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, या इनकी जो फीडबैक होती है वो फाउंडर्स के साथ भी हमारे साथ ऐसे होता है नीरज, हमारी डे टू हम हजारों लाखों फाउंडर से डील कर रहा हूं मैं, राइट। मतलब कि बहुत सारे लोग कुछ अलग सोच रहे हैं, मैं कुछ अलग सोच रहा होता हूँ, ओके। मैं देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, हम अपनी बात नहीं करेंगे। सो वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम कौन हो, राइट। फाउंडर भी ऐसे सोचते हैं, तुम ऐसा नहीं कर रहे वो कर रहे। तो मिस्टर ऐश को जब ये चीजें, और ये बात नीरज शायद हम कभी कभी थोड़ा हम लोग जब आपस में बात करते हैं, टच करते हैं, आप सोचो आज हम पहली बार इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर सोहा आई और हम उस टाइम डिस्कस कर रहे थे कि ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, मुझे मालूम था, राइट, मुझे मालूम था ये नहीं होगा। और आपको शायद याद होगा सबको, चलते हुए वेबिनार में मिस्टर ऐश ने एक चीज बोली थी, जब डॉक्टर सोहा ने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रही थी हैदराबाद ऑफिस में बहुत कुछ, और ओ कनेक्ट को लॉन्च कर दिया था, मिस्टर ऐश ने एक बात बोली थी कि समवन हैज टू पे प्राइस फॉर दिस, राइट। मिस्टर ऐश ने अगर रिकॉर्डिंग वेबिनार पर बोला था, मैं उसी टाइम समझ गया था कि सोहा इज गॉन, राइट, वो गई। ऐसे ही अभी 2-4 और, क्योंकि हम तो एक्सपीरियंस्ड, हमने खुद ये झेली हुई है हैदराबाद ऑफिस में, कैसे हमने 1-2 चीजें बोली मिस्टर ऐश को, वो बाद में हुई, 6-7 महीने लग गए मिस्टर ऐश को चीजों को समझने में। तो वो सारी चीजें जब आपके साथ हो जाती हैं अल्टीमेटली, क्योंकि आप वहां पे नहीं हो रहे हो या इधर उधर हो रहे हो, तो वो चीजें थोड़ी थोड़ी आपको लगने लगती हैं कि नहीं यार ये कुछ गलत हो रहा है, ये कुछ हो रहा है मेरे, ठीक है आदमी मेरे ही हैं, सही है, बट चीजें गलत हो रही हैं। तो उसको फिर आके एक पॉइंट आ जाता है जहां पे उसको फिर सही करना होता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे हैं नीरज, क्योंकि अगर मिस्टर ऐश करेज से बोल सकते हैं तो हम भी करेज से बोल सकते हैं बहुत सारी बातें। अल्टीमेटली हम लोग निकल के आके ये प्राइम डिस्कशन का शुरू किया है, राइट नीरज। बहुत साल से हम वेबिनार कर रहे हैं, बहुत सारा से बहुत कुछ किया हमने, बहुत कुछ किया, बट उन चीजों में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की हमारे साथ, राइट, बट अल्टीमेटली हमें समझ आ गया राइट। चाहे हमें भी समझने में 3-4 साल लग गए, हमें भी अल्टीमेटली समझ आ गया कि एक्चुअल में क्या करना है। ओके, तो हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, हम भी। ओके, हम सबके साथ काम करना चाहते हैं, हम हमारा मोटिव ये है, राइट नीरज। बट ये पिछले 3-4 साल में कुछ था ऐसा कि वो रोक रहे थे हमें, इसको नहीं काम करना, उससे नहीं काम करना, उसको यहाँ पे नहीं लेके आना, उसको ये नहीं करना। तो आज मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारे सीईओ बोलते हैं तो हमारे में भी करेज है बोलने का। मेरे पे बहुत प्रेशर आता था ओके 2020 से कि ये यहाँ पे नहीं बैठेगा, ये इस पैनल पे नहीं आएगा, इसको बाहर निकालो, उसको लेके आओ, राइट। हम लोग ऐसे नहीं थे, पहली बार मैं बता रहा हूँ, ना नीरज ऐसा था, ना ये 7 के 7 लोग थे जो इस प्राइम डिस्कशन का हिस्सा हैं। ये कहते थे नहीं हम सबके लिए काम करेंगे, हर एक को यहाँ पे आना है, हर एक के लिए ये वेबिनार हमारा नहीं है। तो वो जो हमारी सोच थी बेसिकली नीरज, सो वही मैं रिलेट कर पा रहा था ऐश के साथ, जब वो मैं चीजें ढूंढ रहा था कि ऐश बोल रहे थे कि यार मैं ऐसा, मेरी विजन है ये ऑन पैसिव को मुझे ऐसे बनाना है, मुझे ऐसे ही करना है। ओके, तो उनकी जब इन्फ्लुएंस होने लगी चीजों को, तो मिस्टर ऐश ने बोला कि अब मैं इंचार्ज हूं, अब मैं डिसीजन लूंगा,
आप मुझे रोकोगे नहीं ये चीज करने के लिए, क्योंकि जो मेरा डिसीजन है ह्यूमैनिटी का, मेरा डिसीजन है लोगों को पैसे बांटने का। अब मैं खुल के बताता हूँ, तो कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं ऐश के पास थे, कुछ लोग थे कि इतना पैसा मत बांट यार, वो चीजें जब हो रही हैं अभी जो बैक एंड के ऊपर, बांट पर इतना बांट। तो मिस्टर ऐश का था नहीं मुझे पैसे बांटने हैं भैया, मुझे अगर 40-50% देना पड़े मैं देने हैं, मैंने यही मेरा विजन है लोगों को अपलिफ्ट करने का, राइट। तो इसलिए आज हम इस लेवल के ऊपर बात कर रहे, तो मैं रिलेट कर पा रहा था। थैंक गॉड ऐश को ये बात मालूम चली, ओके, एंड उन्होंने ये बात बोली, मैं बहुत हैप्पी था ये बात कर। और इसमें हमें सबको डरने की जरूरत, ठीक है हमें झटका लगा था उस दिन सबको कि ये क्या बोल रहे हैं, राइट, सारी दुनिया को झटका लगा था। बट आई थिंक वेबिनार खत्म होने के 1 घंटे के बाद नीरज का फोन आया था और हमने कहा था नीरज दिस इज गुड, ये कॉर्पोरेट कल्चर में ऐसे ही होता है, और हमें इतना कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। ऐश थैंक गॉड ऐश को ये बात अब आई है कि ओके अब आई एम द इंचार्ज, राइट। और ये बात मैं आपको भी खुल के बोलना चाहता हूं, आज 2020 की बात है, दिसंबर 2020 की बात है। जब कभी मिलेंगे मैं दिखाऊंगा मिस्टर ऐश को, मैंने बोला भी था, मैंने मैसेज भी और मेरी वैसे भी फोन पे बात है कि आपको टफ बॉस बनना है, आप इतने हम्बल मत बनो, जो बॉस होता है वो टफ होता है हमेशा, राइट। जो आपका कोई भी बॉस हो, मैनेजर हो या आपको, उसको टफ बनना पड़ता है, वो रिक्वायर्ड है बेसिकली काम करवाने के लिए, ओके। काम करवाने के लिए बॉस को थोड़ा रूड होना बनता है। बॉस अगर रूड नहीं होगा नीरज, तो लोग बेच के खा जाएंगे बॉस को। और इसलिए हम भी काम करते रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हमने काम किया, आप लोग हमारे फाउंडर्स ने बहुत सारे जगह पे काम किया है। बॉस जितना रूड होगा उसकी इंडस्ट्री उतनी ही ग्रो करेगी, राइट, क्योंकि उसको टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। कई हमने देखा है, जब बॉस डांट देते हैं एम्प्लॉयज को, और एम्प्लॉयज को बहुत बुरा लगता है कि क्या बॉस कहता है तुम्हारा ये गोल था, तुमने वो पूरा क्यों नहीं किया। वो डांटते हैं आपको, आपसे गोल, आपसे वो प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। नीरज आप कॉल सेंटर में रहे हो, आपको मालूम है कि कैसे आप कॉल्स करते हैं कि ओके ये इतना चाहिए भाई, हमें नहीं है तो जाओ अपना घर में बैठो, तो ऐसे बात करते। तो रूड होना, तो अगर हम्बल होगा कि ओके नीरज कोई बात नहीं, तूने आज 50 कॉल की हैं, कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा, तूने 200 करनी, तूने 50, ठीक है। तो नीरज की आदत बनेगी, ठीक है मेरा बॉस तो चिल है यार, कोई बात नहीं, तो प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, राइट। तो प्रोडक्टिविटी डाउन होगी तो कंपनी को लॉस होगा, या कंपनी उस लेवल के ऊपर नहीं कर। इसीलिए मिस्टर ऐश को अब मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने ये कहा कि आई एम द इंचार्ज, मैं अब डिसीजन वो वाले लेने वाला हूं जो कि पहले कहीं ना कहीं पे रुक जाते थे या कोई इन्फ्लुएंस कर देता था डिसीजंस को। और वो इसलिए कॉर्पोरेट है, हमें उसमें कोई घबराने की हमें किसी को जरूरत नहीं है। ऐश एक वाइज इंसान है, उनका जो माइंडसेट है वो बहुत अच्छा है। उनका माइंडसेट हम्बल तो था, बट अब हम्बल के साथ साथ वो डिसीजन उस लेवल पे लेंगे कि ओके नहीं मुझे ये कर देना है, ओके मुझे डिले नहीं करना है, मुझे पैसे भी देने हैं लोगों को, मुझे प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है, मुझे करना है, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं ये करके मैं ये चीजों को लॉन्च कर दूंगा, और ये मेरा डिसीजन है, ये नहीं कि इसको ऐसे कर लो इसको ऐसे कर लो, राइट। तो कई बार हमने देखा सर डिले क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो वो अकेले मिस्टर ऐश का देखो, वो कोई मैनेजर्स है उसको रोक दिया, विजन जो थी उसको कहीं ना कहीं पे बोलता। बट ये हमारे सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों के साथ ये हुआ, और वो उन्होंने सोचा आने वाले दिनों में आपको अपडेट्स मिलेंगी।